और यार एक बैड न्यूज़ है, उसका एक्सीडेंट हो गया। और भाई रोड ट्रिप कभी भी आसान नहीं होती, मतलब अभी वो चलने लायक नहीं है। गाड़ी वाले को भी पता नहीं क्या चुल मच रखी है। आज के पूरे रास्ते का पैच हमारा बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहने वाला है। और मैक्स को भी ये हो रहा है कि मेरे को वाटरमेलन खाना है। हाँ जी, राम राम जी सभी को। मनु ऑन मैप में आप सबका स्वागत है। इंडिया टू लंदन की रोड सीरीज एपिसोड 13। आज हम लोग जाएंगे लहासा से नागपुर सिटी के लिए। और ये जो 400 किलोमीटर का रास्ता है भाई, ये नाको चने चबा देगा हमें, जो कि लगभग रहने वाला है 10 घंटे का ये रास्ता रहने वाला है। और इस रास्ते के ऊपर हमें जाम देखने को मिल सकते हैं, बहुत बुरी सड़कें जो है वो देखने को मिल सकती है। नाश्ता खा लिया, सामान पैक है, चलो चलते हैं। चाइना में आज हमारा चौथा डीजल हम लोग फिल करवा रहे हैं। और टैंक फुल करने के लिए अगेन वो बोल दिया हमने इनको। और हम कोशिश करेंगे कि इनको पेमेंट जो वो कार्ड के थ्रू करे, क्योंकि हमारे पास लिमिट अमाउंट है अभी जो हमारे पास कैश में। अदरवाइज़ हमें डॉलर को कन्वर्ट करवाना पड़ेगा, तो इसलिए हम इनको कैश में देने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कि कितना डीजल आता है गाड़ी के टैंक में अभी, क्योंकि कम ही डीजल बचा था। भाई 371 युआन का 49 लीटर डीजल आया हमारी गाड़ी में अभी जो डलवाया हमने। निकलते ही भाई जाम लग चुका है सड़क के ऊपर, और यही एक्सपेक्टेशन थी हमें इस सड़क के ऊपर, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन हमें दी गई थी उसके अकॉर्डिंग यही होना था इस सड़क पे। और ये आगे भी जाम और पीछे भी जाम लग चुका है। आज के पूरे रास्ते का पैच हमारा बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहने वाला है। हमारे गाइड के अकॉर्डिंग हमें 400 किलोमीटर कवर करने में कम से कम 10 घंटे का टाइम लग सकता है। और आप इस सड़क की कंडीशन से और चलने वाले व्हीकल से आप अंदाज़ा लगा सकते हो। सड़क की कंडीशन तो बिल्कुल ख़राब है ही है, आपको नज़र आ रही होगी वीडियो में। पर आप ये देखो कि जो इतने ओवरलोडेड ट्रक चल रहे हैं, मतलब चलो वो लोड के अकॉर्डिंग उठा रखा होगा उन्होंने, बट वो हमारी साइड पे आए जा रहे हैं भाई। मतलब कि वो अपनी साइड छोड़ के हमारी साइड, देखो आप वो आगे जो ट्रक आ रहा है वो भी हमारी तरफ ही आ रहा है। इतने खड्डे हैं इस सड़क के ऊपर, मतलब कि खड्डों में सड़क है ये। हिंदुस्तान की सड़कें भी फेल कर दी, मतलब हमारी बहुत सारी सड़कें ऐसी ख़राब होती हैं, वो सड़कें भी फेल कर दी इसने। देखो ये गाड़ी वाले को भी पता नहीं क्या चुल मच रखी है। ये भी देखो, लो हमारे आगे आ रहा है ये देखो। और इतने खड्डे हैं यहाँ पर इस सड़क पे, फिर भी आगे पता नहीं कौन सी रेस जीतनी है इन लोगों को जाके। इस सड़क ने हमें जो नेपाल वाली सड़क थी ना उसकी याद दिलवा दी। मतलब हमें लग रहा था कि वही सबसे ख़राब पैच रहेगा इस पूरे ट्रिप का हमारा, पर ये सड़क जो है उससे भी ख़राब है। और यार आप इस सड़क पे देखो, कहीं पे भी ना, जैसे पीछे वाली सड़क के ऊपर जगह जगह पे खंबे लगे हुए थे जिनके ऊपर कैमरे लगे हुए थे। इस सड़क के ऊपर कहीं पे भी कोई कैमरे कुमरे वाला कोई सीन नहीं है। और यार एक बैड न्यूज़ है। और बैड न्यूज़ क्या, मतलब वो जो लेडीज़ हमारे साथ, मतलब एक कपल आया हुआ जो न्यूजीलैंड से है, अपनी मोपेड पे जो इंग्लैंड तक का ट्रिप कर रहे हैं, तो उस लेडीज़ का एक्सीडेंट हो गया यार। और एक्सीडेंट भी छोटी मोटी चीज़ के साथ नहीं, एक्सीडेंट भी उसका ट्रक के साथ हुआ है। और उनके अकॉर्डिंग तो जो उन्होंने कॉल पे बताया गाइड को, कि वो तो ठीक है, उनको चोट वोट नहीं लगी, पर उनकी मोपेड की हालत जो है वो बिल्कुल ख़राब होगी, मतलब वो डैमेज हो गई है। वो जो चलने लायक नहीं रही। वो हमसे पहले निकल गए थे, लगभग सुबह आधा 1 घंटा पहले हमसे निकल गए थे, क्योंकि उनको जो है वो एक मेंटेन स्पीड के ऊपर चलना पड़ता है। भाई रोड ट्रिप कभी भी आसान नहीं होती, अपने अलग एडवेंचर होते हैं रोड ट्रिप के। और आप देख लीजिएगा, हम लोग हाईवे है, सड़क है, जो मैंने आपको पहले पिक्चर दिखाई थी कि रूट जो है वो अच्छा नहीं है। और हमारे साथ एक फ़ीमेल हैं जो कि अराउंड 60 की एज के आसपास की हैं। और उनकी जो मॉपेड है, उनका जो व्हीकल है उसका एक्सीडेंट हो गया, और वो व्हीकल जो है वो पूरी तरीके से डैमेज हो गया। वो व्हीकल चढ़ने लायक, मतलब अभी वो चलने लायक नहीं है। ये उनके हस्बैंड है, ये उनका व्हीकल है। और ये उस लेडी का एक्सीडेंट हुआ, ट्रक के साथ ही एक्सीडेंट हुआ। थैंक गॉड कि उनकी लाइफ ठीक है, मतलब कि उनको कहीं चोट वोट नहीं लगी। और ये पूरी तरीके से डैमेज हो गया। ये व्हीकल जो है अभी चल नहीं सकता। इसको ट्राई की गई थी कि जो साथ में व्हीकल है कि उसमें आ जाए, हमारे वाले में सामान बहुत ज़्यादा है। तो अभी एक ट्रक वाले को रोका गया कि उसके साथ बात कर रहे हैं। वो कह रहा है कि पॉसिबल नहीं होगा, जिस सिटी में इसको रिपेयर करवाना है वहाँ पे ज़्यादा हाइट के ट्रक जो हैं वो जा नहीं सकते। तो देखते हैं फाइनल कैसे क्या सोल्यूशन होगा। आपने ये बॉर्डर के ऊपर भी व्हीकल देखा था आपने, और अब आप इसका कंडीशन देख सकते हैं कि चलने लायक नहीं रहा। बट भगवान की दया से उनको चोट नहीं लगी, उनकी जो कंडीशन है वो ठीक है, उनको चोट नहीं लगी कहीं।
क्योंकि ट्रक के साथ एक्सीडेंट था, और भी ज़्यादा बड़ा कुछ डैमेज हो सकता था। इन्होंने फटाफट से सामान अपना निकाला, बट इसके अंदर जो है, क्योंकि ये छोटी है, इसके अंदर नहीं आ रहा वो। एक और बातचीत करके देखते हैं, फिर हमारे वाले में ट्राई करके देखेंगे उसको, कि अगर हमारे वाले में डाल सके हम उसको। इनका सारा सामान जो है वो इसके अंदर रखा है। इस ट्रक वाले से बात करके देख रहे हैं टिनटिन की, अगर ये हमारे व्हीकल को लेके जा सके। इसका ट्रक तो बहुत बड़ा है, पता नहीं इसके ऊपर वो हमारी मोपेड आती है तो कैसे आएगी, और किस तरीके से उसको कोई पकड़ के खड़ा होगा ये, या ये इसको बांधेगा ट्रक के ऊपर। तो देख रहे हैं अभी, क्योंकि हमें तो जो, क्योंकि ये लोकल चाइनीज़ लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, हमें तो बेसिकली टिनटिन से जब पूछा तो उसने यही कहा कि ट्राई करके देखते हैं, क्योंकि इस व्हीकल को ना तो चला के लेके जाया जा सकता, ना ही हमारे साथ जो ट्रक है उसमें खड़ा किया जा सकता। कारण क्या है कि ट्रक में अगर उसको खड़ा करेंगे तो वो उसकी इधर उधर जो किचन का चीज़ें हैं ये उसको भी डैमेज कर देगा, किचन के जो बॉक्स हैं उसको भी डैमेज कर देगा। तो यार अभी ये डिसाइड किया है कि कम से कम इस मोपेड का हैंडल या तो इसको खोल लें या इसको सीधा कर लें, क्योंकि ये किसी भी तरीके से, हाँ, अगर हमें बड़े ट्रक के ऊपर भी खड़ी करनी है तो भी, और अगर वो छोटे वाली गाड़ी है उसके अंदर डालनी है तो भी, इसका हैंडल जो है वो दिक्कत करेगा, क्योंकि इसका टायर जो है वो टेढ़ा हो चुका है। और अभी अच्छी चीज़ पता है क्या है, कि सारे लोग एज ए टीम वर्क काम कर रहे हैं, जिसको जिस चीज़ की नॉलेज है वो उस तरीके से एडवाइस कर रहे हैं, मतलब कि सारे एक साथ एक यूनिट की तरह काम कर रहे हैं। यार ये चीज़ अच्छी लगी, रोड ट्रिप का ये तो फ़ायदा है, और ग्रुप की रोड ट्रिप का। और दूसरा ये जो है, इस ट्रक के अंदर उनका जो मोपेड का सामान था ना, वो उसका सारा सामान इस ट्रक के अंदर शिफ्ट कर दिया, चाहे उनका हेलमेट था या उनके बैग वगैरह थे। और टिनटिन ट्राई कर रहा है उस ट्रक वाले को सेटल करने की, बट उसका मेरे को लगता नहीं कि ज़्यादा कुछ एडवांटेज होगा, क्योंकि ऑलरेडी 15-20 मिनट से उसके साथ डिस्कशन कर लिया। उसका ट्रक है बहुत बड़ा, और उस ट्रक के पीछे वाले सरफेस को अगर आप देखोगे ना, तो उसका आपको मतलब कि समझ में नहीं आएगा कि ट्रक के ऊपर मोपेड खड़ी कहाँ पे होगी, उसे बांधेंगे किस चीज़ से, या पकड़ेगा कौन उसको देखो आप कितना बड़ा है ट्रक। तो टिनटिन यहाँ पे ना इनको, मैडम को ये समझा रहा है कि ट्रक जो है वो जिस एरिया में हमें मोपेड लेके जानी है रिपेयर के लिए, कि ट्रक की हाइट ज़्यादा है, हमारे वाला ट्रक हो या फिर ये जो ट्रक है, दोनों ही ट्रक वहाँ पे नहीं जा सकते, इसलिए हमें ही कुछ अपने छोटे व्हीकल के अंदर एडजस्ट करना पड़ेगा उनकी मोपेड को। ये ट्रक वाला जिसमें हम लोग व्हीकल को लोड करने का प्लान कर रहे थे, इन्होंने भी मना कर दिया कि जिस सिटी में इन्हें जाना है वहाँ, मतलब कि जिस सिटी में रिपेयर हो सकती है इस व्हीकल की, उस सिटी में इतने हाइट के ट्रक जो है वो नहीं जा सकते। तो अब हमें जो है वो सेकंड वे कुछ देखना पड़ेगा, या कोई छोटा ट्रक हमें मिल सके, हम उसकी ट्राई करेंगे कि उसके अंदर इसे लाद के जो है वो लेके जाया जा सके। ये जेंटलमैन है, इन्होंने अपने व्हीकल का सारा सामान जो है उतार के रख दिया नीचे, और बड़े नाइस पर्सन है कि वो व्हीकल इनके उसमें लग जाए, बट पॉसिबिलिटीज़ लग नहीं रही, और लोग आ तो रहे हैं, बट बात करने की कोशिश कर रहे हैं, बट सोल्यूशन कहाँ मिल पाएगा, देखते हैं, ट्राई करते हैं। अभी फाइनल यही डिसाइड किया कि ये छोटे वाली जो गाड़ी है ना, इसी के अंदर इस मोपेड को जो है वो शिफ्ट करेंगे, और इनका ट्रक वालों का सामान तो सारे हम लोग अपने व्हीकल्स के अंदर एडजस्ट कर लेंगे, और इसको अभी हैंडल वगैरह या इसके जो पार्ट अलग हो सकते हैं ताकि ये ईजिली चली जाए, क्योंकि ये पहाड़ी रास्ता है, और ये अगर सही तरीके से ना बांधी नहीं फिक्स अगर की तो ये भाई हिलती हुई जाएगी और ये गाड़ी को भी तंग करेगी। Quindi per questo mi buttare il sandino. Ci sarà Riccardo? Sì. Ah, sì. Vediamo, vediamo un po'. Dove stai? Facciamo un drenaggio. तो शिफ्ट करने से पहले जो उसमें मोपेड में जो तेल है ना, उसको निकालना ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो गाड़ी में खींचेगा तेल, अगर वो टेढ़ी रखेंगे और पहाड़ी रास्ता वैसे ही है
तो हमारे पास वो गाड़ी में एक पाइप रखा था जिससे तेल एक्सचेंज करते हैं, तो वो एक बार उसकी हेल्प से तेल निकाल लेते हैं पहले इस मोपेड का, फिर इसको शिफ्ट कर लेंगे। But lot of the wires connected with the back portion. भाई मोपेड डाल तो दिए उसके अंदर ना, पर इसमें दिक्कत क्या आ रही है कि इसका हैंडल जो है वो बाहर लटक रहा है, जिसकी वजह से ये गाड़ी के जो दरवाजे हैं वो बंद नहीं हो रहे, और ये जब तक बंद नहीं होंगे तो ये खड़खड़ करते रहेंगे और मोपेड भी इधर उधर हिलती रहेगी। तो अब ये डिसाइड किया कि कटर के साथ इसका जो शॉकर है वो अलग कर ले, मतलब कि कटिंग काटेंगे इसको। और ये कटर भी ट्रक वाले के पास अवेलेबल था यार, उसके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, अपने ट्रक के अंदर हर सामान था उसके पास। और इसको एक बार काट के अलग कर लेते हैं, फिर हमें लगता है कि ये दरवाज़ा बंद हो जाएगा, फिर उसके बाद हम लेके चल पड़ेंगे इसे यहाँ से। देख लो भाई कितना सारा सामान है, टूल किट, हर तरीके की टूल किट है इस ट्रक वाले के पास। देखो कितने सारे बॉक्सेस रखे हैं, बहुत सारा सामान था भाई इसने, मतलब कि अगर ये सामान नहीं होता फिर तो हम फंस गए थे, फिर तो हमें पता नहीं कितना टाइम लगना था। कोई ट्रक वाला या कोई भी हम व्हीकल बुक करते वो लेके जाता फिर तो यहाँ से, हमारे लिए तो पॉसिबल नहीं था, ये इतना सारा सामान था इस ट्रक वाले के पास। अमेजिंग, ये पीपल आर अमेजिंग। मोपेड जो है भाई इनकी इसके अंदर पैक कर दिया और ये दरवाज़ा भी आपस में बांध दिया, अब ये हिलेगी नहीं और सारे लोग एक साथ चलेंगे, अगर कोई दिक्कत आएगी तब भी चलो चीज़ों को मैनेज कर लेंगे। तो अब यार निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे लगभग 2-2.5 घंटे हमारे लग चुके हैं। ये मैक्स बैठा है आराम से, ये भी अच्छा है कि ये बैठा रहता है। भाई मोपेड की पैकिंग सही तरीके से होगी थी तो वो भी ठीक है, और अभी हम लोग लंच के लिए रुके हैं, यहाँ से कुछ खा पीते हैं और फिर निकलते हैं आगे के लिए। सामान रख दिया रूम में हमने, और सामान रखने के बाद एक बार मुझे लगा कि आप लोगों के साथ रूम का टूर कर लें। सामान लगा दिया हमने जहाँ जहाँ जो लगाने का था, चाबी, हालत बहुत खस्ता है आज, बैंड बजेगी रास्ते में, क्यों बजी वो चलो वीडियो में आपको डिटेल में पता चल जाएगा। ये पीछे से सिटी का व्यू, इसमें सब चीज़ें अच्छी हैं, इलेक्ट्रिक है इसमें। कर्टन ऑफ किया तो ये अच्छा, ये वहाँ अटक गया, सही है। और क्या है, चार्जर खुद से लगा के दे दिए इन्होंने, रीड करना है तो ये दबा लें, कर्टन ऑफ करने तो ये कर्टन ऑफ कर दो भाई, ऑन कर दो, सॉफ्ट। अच्छा ये भी नए तरीके का ही है चार्जर, कोई इस पे पता नहीं क्या चीज़ चार्ज होएगी हमारी, फ़ोन रख के देखो, पता नहीं। चलो भाई एनी हाउ, ये रूम का टूर हो गया छोटा सा, और मिलते हैं। हमारे रूम से ना पीछे एक मोनेस्ट्री नज़र आ रही थी, तो और हमारे पास अभी टाइम भी था, तो हमें लगा कि यार एक बार मोनेस्ट्री का विज़िट कर लेते हैं। टिनटिन को तो हमने साथ नहीं लिया, हमने गाड़ी उठा ली, और रास्ता ऊपर से खिड़की से देखने के बाद ही समझ में आ रहा था, तो वो रास्ता पकड़ते हैं और मोनेस्ट्री की तरफ चलते हैं, क्योंकि उसका ना बहुत सुंदर व्यू आ रहा था। और फिर हमें अभी कमरे में करना भी कुछ नहीं था, और क्योंकि आज उस मोपेड की वजह से हम लोग ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर पाए, तो बीच में ही एक स्टे हम लोगों ने ले लिया। तो मोनेस्ट्री चलते हैं, मोनेस्ट्री विज़िट करते हैं एक बार।
फ़िलहाल क्या किया, अपनी गाड़ी जो है यहाँ पार्क लगा दी है और ये मॉनेस्ट्री का व्यू है यहाँ से। फ़िलहाल हम लोग मॉनेस्ट्री जाके आएंगे ऊपर, एक बार यहाँ विज़िट करके आएंगे। और ये वो छोटा सा शहर है, छोटा ही है भाई ना, ज़्यादा बड़ा नहीं है, इतना सा है, सारा कवर हो गया है देखो। तो हम फ़िलहाल ऊपर जाते हैं मॉनेस्ट्री में, और मॉनेस्ट्री में जाके अगर हमें वीडियोग्राफी वगैरह अलाउड होगी तो आपको भी शेयर कर देंगे, नहीं तो हम तो कम से कम दर्शन कर ही आएंगे भाई। फ़िलहाल हम पैड़ियाँ चढ़ के जो है वो ऊपर पहुंच गए थे मॉनेस्ट्री के पास। बट मॉनेस्ट्री में जब हम पहुंचे, मतलब हम अभी तो भाई नीचे से ऊपर ही आए, तो आने के बाद यहाँ पता चला कि मॉनेस्ट्री जो है वो बंद है। एक यहाँ थी मॉनेस्ट्री, इसका भी पर्दा ढका हुआ, मतलब ये बंद है। और सेकंड एक मॉनेस्ट्री इधर है जो ये भी बंद है। पर यहाँ आके एक इंटरेस्टिंग चीज़ पता चली, वो ये है। हम लोग इसके पास खड़े थे तो हमने ध्यान से देखा, ये क्या है, ये याक के बाल हैं, साथ में खाल है, मतलब याक की खाल है शायद इनकी परंपरा में। तो इस तरीके से मतलब इसको जो है वो याक के बालों के साथ जो है वो लपेटा गया। और ये चारों तरफ का व्यू है यहाँ इस मॉनेस्ट्री का। और वो छोटे छोटे से मॉन्क हैं यहाँ पे, ज़्यादा बड़ी एज नहीं है इनकी, ये बड़ी एज के मॉन्क हैं। वो जो सामने से है वो भी पता नहीं कहाँ चले गए अभी मेरे को देख के छुप के। ये वो सिटी है जहाँ पे हमारा एकोमोडेशन हम लोगों ने ले रखा है। इधर चाइना का फ्लैग है, और ये पहाड़ के ऊपर आपको जूम करके दिखाऊंगा तो ये कहाँ से दिखेंगे पता सा नहीं चल रहा होगा, काले काले से दिख रहे होंगे, याक आ रहे हैं ये। हाँ, चलते चलते मूवमेंट से कुछ नज़र आएगी। तो भाई आज का ज़्यादा कुछ हमारा कुछ बन नहीं पाया। आज तो पूरा दिन हमारा जो है वो सड़क के ऊपर ही बीत गया। पहली बात तो हमें 400 किलोमीटर जाना था जब सुबह होटल से हम लोग निकले, और 400 किलोमीटर के हमारे 10 घंटे लग रहे थे। बट जैसे ही निकले गाइड के पास फ़ोन आ गया कि जो हमारे साथ एक फ़ीमेल पैसेंजर थी, उनकी स्कूटी का एक्सीडेंट हो गया। थैंक गॉड उनको ज़रा से भी खरोंच नहीं आई यार। कहते हैं ना कि भगवान जिसके साथ होता है तो मतलब कि होता ही है। उनको बिल्कुल भी खरोंच नहीं आई, और उनकी स्कूटी की हालत कैसी थी वो वीडियो में आप देख लेना, आपको पता चल जाएगा। और 2 घंटे लग गए उस सारे सिस्टम को, सारे तामझाम को वहाँ से समेटने में, सामान को एडजस्ट करने में। और अभी उनकी स्कूटी जो है वो सबसे छोटी वाली कार के अंदर जो है वो ही रखी हुई है, क्योंकि जब तक बड़े शहर में नहीं पहुँच जाएंगे तब तक उसकी रिपेयर की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। क्या खर्चा आएगा क्या नहीं आएगा, होएगी या नहीं होगी वो भी नहीं पता। The next day. तो भाई हम निकल पड़े अपनी नई लोकेशन क्यूमरले के लिए, जो कि यहाँ से लगभग 5 घंटे के डिस्टेंस के ऊपर है। किलोमीटर में सिर्फ 257 है, और इंडिया में अभी बज चुके हैं 6:25, और अभी यहाँ पे जो टाइम हो रखा है वो हो रखा है 9 बजे के आसपास का। तो निकलते हैं क्यूमरले के लिए। हम लोग फ़िलहाल जहाँ अपनी जगह पे जा रहे हैं, बहुत सुंदर वैली है जिस रास्ते से हम लोग जा रहे हैं, और ये पीछे का रास्ता आपको नज़र आ रहा होगा। और एक सुंदर चीज़ दिखाने के लिए मैं रुका आपको, और ये वैसे तो बहुत कॉमन है यहाँ पर इन्होंने उसको और बेटर करके बनाया हुआ है। पत्थरों के ऊपर रंग के साथ मंत्र लिखे हुए हैं इन लोगों ने। मैं आपको थोड़ा सा और जूम करके दिखाऊंगा, इससे थोड़ा सा क्वालिटी तो लो होगी, बट ये बहुत सुंदर है क्योंकि मैं सड़क पे खड़ा हूँ और मैं इसको शूट कर रहा हूँ। ये जो मंत्र लिखे हुए हैं, इसमें क्या होता है कि जो भी तीर्थयात्री यहाँ से गुजरता है और ऐसी जगह पे देखता है तो वो अपने साथ अपने गांव के पत्थर लेके चलते हैं। तो वो अपना स्टोन जो है वो यहाँ ला के इन स्टोन्स के बीच में रख देते हैं, चाहे उन्होंने उसके ऊपर मंत्र लिख रखा हो। प्रोटेक्शन जो है वो तो जो की हुई है वो तो इन्होंने मंत्राज वाले के साथ की, अंदर जो है वो नॉर्मल पत्थर हैं। और ये देखिए उधर से पानी कैसे आ रहा है, कितनी सुंदर वैली है ये। और ये अपनी हाइलैक्स है, ये अपनी हाइलैक्स खड़ी है। आपको ये मेरे पीछे याक दिखाई दे रहे होंगे, तिब्बत की लाइफलाइन है याक, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। पर ये अभी याक बिल्कुल इस तरफ थे जहाँ हम बैठे हैं, ये इस तरफ आ रखे थे इस पानी को क्रॉस करके, बट हमें देख के और ये अभी उधर चले गए सारे के सारे याक। कुछ पानी के बीच में खड़े थे, कुछ इधर खड़े थे। और ये याक यहाँ की लाइफलाइन क्यों हैं उसको बेसिकली हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग किसी
जो बंजारा टाइप, इन्हें नोमैडिक बोला जाता है, कि उनके पास जाके इसको रिकॉर्ड करें। कोशिश करेंगे आगे अगर ये हो सका तो। ये याक इन्हें खाना देते हैं, पहनने के लिए कपड़े देते हैं, शरीर को ढांपने के लिए भी यूँ कहें कि ऊन टाइप की जो चीज़ें रहती है वो इन्हें प्रोवाइड करते हैं। और मैं मेरे गाइड से बात कर रहा था, उन्होंने बताया कि एक याक एवरेज बेस पे लगभग 5 लीटर तो मिनिमम जो है वो दूध दे देता है। उस दूध से बटर बन जाता है, दही बन जाती है, लस्सी बन जाती है, तो वो इनको जो है उससे अर्निंग हो जाती है। दूसरा क्या है कि एक और इंटरेस्टिंग सी चीज़ उन्होंने मुझे, मेरे गाइड ने बताई कि याक वाले जो किसान होते हैं या ये नोमैडिक पीपल जो होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग अपने साथ एक एक दो दो घोड़े रखते हैं। आगे अगर कहीं पे वो दिखे उन्हें भी हम शूट कर लेंगे। यहाँ पे मेरे पीछे इस वाले पार्ट में तो नहीं है वो। तो अगर वो घोड़ों का क्या करते हैं कि क्योंकि इन्हें विंटर के अंदर, समर के अंदर सॉरी, पहाड़ों के ऊपर जब ऊंची हाइट के ऊपर लेके जाते हैं, तो वो जो व्यक्ति उनके साथ बंजारा ट्रैवल कर रहा है वो ना थके, इसलिए वो घोड़े की सवारी करता है और उसके ऊपर सामान भी लादा जाता है कुछ ना कुछ। बट एक नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि उनके पास इसका होना एक प्रतिष्ठा का भी वो चीज़ मानी जाती है। और आसपास के गाँव के अंदर एक प्रतियोगिता रखी जाती है, जिस प्रतियोगिता के अंदर घोड़ों की रेस होती है और जिसका घोड़ा जीतता है उसे कैश प्राइज भी मिलता है और दूसरी चीज़ें भी मिलते हैं। एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ मैंने आपको जो पहले भी दिखाई थी पीछे वीडियो में, आप ये देखना कि ये पत्थर को हथौड़ी और छेनी की मदद से कुरेदा गया है और इसके ऊपर यहाँ पे जो भी मंत्र है वो लिखा गया पूरा प्रॉपर। इसके इस तरफ पूरा मंत्र है यहाँ पर, और ये मंत्र को कलर भी किया गया है। जब हवा चलती है, इनका मानना ये कि इसकी वाइब्रेशन, पॉजिटिव वाइब्रेशन जो है पूरे इन्वायरमेंट को क्लीन करती है, नेगेटिव एनर्जी को दूर करती है। तो 2-4-5 मिनट हम रुकेंगे, अपने साथ कुछ फ्रूट लेके आएंगे, वो फ्रूट हम खाएंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तब तक आप एक बार ओवरव्यू ले लीजिएगा इस वैली का कि कितनी सुंदर वैली है। हर तरीके का पहाड़ है यहाँ पर, और ये ट्रक भी हमारे साथ ही है, हमारे ग्रुप का पार्ट है। हम लोग एक साथ जा रहे हैं। सारे याक भाग गए हमें देख के। हम आए तो उनसे मिलने थे बट वो भाग गए, कह रहे कि भाई तुम अपनी एरिया में ठीक, हम अपने एरिया में ठीक है। गाड़ी हमारी ऊपर खड़ी कर दी हमने रास्ते पे, और मैक्स को भी हो रहा है कि मेरे को वाटरमेलन खाना है, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा, खा नहीं रहा, वो खिंडा रहा है। बहुत मीठा वाटरमेलन है। इसको सीधा वो ये नहीं चाहिए, ग्रीन वाला इसको। बाहर इतनी ठंड है कि पानी को हाथ लगाती, मतलब हाथ अभी हवा लग रही है तो ठिर रहे हैं। बहुत बढ़िया मीठा वाला वाटरमेलन है, फ्रेश एकदम। नेक्स्ट भी खा रहा है, अनिल सर्व कर रहा है, इधर हम पीछे गाइड है। भाई हमने गाड़ी लगा दी है साइड में, एक बहुत सुंदर व्यू नज़र आ रहा था हमें, और हमारा मन कर रहा था कि हम ब्रेक ले लें, टी ब्रेक ले लें। तो गाड़ी साइड में खड़ी कर दी हमने। अब यहाँ पे अपना जो है अपनी एक ट्रेडिशनल चाय बनाएंगे हम लोग, और उसके साथ में खाखरे हमारे पास वो खाएंगे।
तो भाई खा पी के अपना सामान समेट के हम लोग निकल लिए वहाँ से। और ये रास्ता पूरा जो है ना वो बहुत सुंदर-सुंदर व्यू हैं इस रास्ते के ऊपर। अब आप ये देखो कि कितना बड़ा ये मतलब कि फ्लाईओवर है और बहुत सुंदर व्यू आ रहा है इसका इस वैली के अंदर। ऐसे बहुत सारे ऐसे सीनिक व्यू आ रहे हैं मतलब कि अगर हम पूरी ही रिकॉर्डिंग करेंगे ना, मतलब कल वाली सड़क तो बिल्कुल ही नरक थी यूँ कह लें। और ये तो बहुत ही अच्छी सड़क है यहाँ पे पूरा, मतलब कि गाड़ी चलाने का भी मन कर रहा है, रुकने का भी मन कर रहा है, फ़ोटो क्लिक करने का भी मन कर रहा है। जितना मर्ज़ी वीडियो शूट कर लो, ये इतनी अच्छी सड़क है पूरी। हम लोग जो है वो क्यूमलई पहुँचने वाले हैं और हर सिटी की तरह जैसे ही सिटी में एंटर करते हैं तो सिटी से पहले जो है वो चेक पोस्ट आता है और वो वहाँ पर जितने भी विजिटर इंटरनेशनल ट्रैवलर आते हैं वहाँ पे तो सबकी एंट्री करते हैं। तो हमें अब यहाँ पे अपनी एंट्री करवानी पड़ेगी, जो कुछ भी लाइक ये कुछ पूछेंगे या हमारा ड्राइविंग लाइसेंस या गाड़ी का जो परमिट है वो इन्हें शायद दिखाना पड़े हमें। और हमसे पहले जो है वो इटालियन जो लोग हैं जिनकी गाड़ी के अंदर वो स्कूटी है वो ऑलरेडी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। चेक पोस्ट से निकल के आ चुके हैं भाई और उन्होंने हमारी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन एज़ पर पासपोर्ट होती है वो पूरा अपने रजिस्टर में नोट डाउन करते हैं। और पासपोर्ट मतलब कि जितने भी पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा हैं उन सब की मतलब अपने फ़ोन से फ़ोटो क्लिक करते हैं। और कुछ चीज़ें उन्हें नहीं समझ में आ रही थी, वो बार बार टिंग से पूछे जा रहे थे उन चीज़ों को लेके, पर उन्होंने हमसे कोई सवाल नहीं किया, मतलब कि उन्होंने सिर्फ हमारी फ़ोटो मैच करवाई। सवाल जवाब तो टिन टिन से ही कर रहे थे उस केस के अंदर। और भाई हम लोग अपने होटल पहुंच चुके हैं और ये होटल के बैक साइड है जहाँ पे हमें अपनी मतलब कि गाड़ी पार्किंग में खड़ी करनी है। और पार्किंग का स्पेस तो ठीक ठाक दिख रहा है, तो ठीक रहेगी गाड़ी, क्योंकि ये ना होटल फ्रंट साइड में और पार्किंग जो है उसकी पिछली साइड में है। तो गाड़ी को पार्क करते हैं, फिर अपना यहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन करवा के और थोड़ी देर रेस्ट करेंगे जाके रूम के अंदर। उसके बाद प्लान करेंगे कि अगला करना क्या है, किस तरीके से कहीं पे घूमने जाना है या कैसे करना है। हम लोग क्यूमालाई में पहुंच चुके हैं और अभी हमने गाड़ी जो है वो पीछे पार्किंग में लगा दी है अपनी। और रजिस्ट्रेशन काउंटर पे हम लोग अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। अभी तक तिब्बत के अंदर हमसे किसी ने भी एक एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है इंटरनेशनल विजिटर का वो नहीं फिल करवाया था, बट यहाँ आने के बाद हमसे वो एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल करवाया जा रहा है। और हम लोग अभी एप्लीकेशन फिल करने के बाद रूम में चेक इन करेंगे। यहाँ पे रूम्स के भी ऑप्शन जो है वो 2-3 तरीके के रूम के ऑप्शन हमें शो कर रहे हैं। पहला ऑप्शन एक हमें शो कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि 220 का रहेगा विदाउट ऑक्सीजन, और एक है 280 का डिस्काउंट करके 260 का दे रहे हैं ऑक्सीजन के साथ में। रूम साइज़ जो होगा छोटा होगा। एक 380 का बोल रहे हैं जिसमें रूम साइज़ जो होगा वो बड़ा रहेगा, बट हम लोग प्रेफर कर रहे हैं कि 280 वाला। हमारे जो गाइड है वो कह रहे हैं कि गाइड खड़े हैं, अभी बातचीत कर रहे हैं, ये गाइड खड़े हैं ब्लैक जैकेट के अंदर हमारे। तो ये कह रहे हैं कि 280 वाला हमें 260 का मिल जाएगा और इसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूड रहेगा। तो हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि हमें ब्रेकफास्ट के बगैर मिल जाए तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ब्रेकफास्ट में हमें सिर्फ जो है
अभी तक जो हमने खाया होटल के ब्रेकफास्ट के अंदर वो खाया वाटरमेलन, इसके अलावा कोई भी चीज़ हम खा नहीं सके। तो हम कोशिश करते हैं कि बिना ब्रेकफास्ट के मिल जाए। गाड़ी में आपको दिखाता हूँ कि गाड़ी हमने कहाँ पार्क की है। ये रजिस्ट्रेशन चल रहा है और ये हमारा सामान है जो हम लेके आ चुके हैं। और गाड़ी जो है यहाँ पीछे पार्किंग में खड़ी की है। अभी गाड़ी खुली है, सामान निकालना उसमें से कुछ, क्योंकि सामान जो है वो शिफ्ट होगा आज। मतलब कि जो मैले कपड़े हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे कोई लॉन्ड्री वाला सिस्टम नहीं मिल रहा है जैसे नेपाल में मिल रहा था। तो अभी सामान शिफ्ट करेंगे, मतलब मैले कपड़े पीछे की तरफ आगे की तरफ भेज देंगे। और जिस भी कंट्री में फिर लॉन्ड्री का सर्विस मिलेगा तो उन्हें निकाल के पहले वॉश करेंगे। पहले जो क्लीन क्लॉथ हैं उन्हें अब आगे निकाल लेंगे हम लोग। तो इन्हें अभी अंदर लेके जाना है और इसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन रहेगी वो शेयर कर दूंगा। और यहाँ पे एक और जनाब बैठे हैं। हेलो, से हेलो, से हेलो। बिस्किट नहीं खाया इसने, देख लो। बिस्किट दिया ना मैंने तेरे को, तूने नहीं खाया। नहाया कब था पिछली बार, याद है? नहीं याद ना। आज गाड़ी में से सामान हमने कुछ ज़्यादा ही उतारा है, क्योंकि बैगेज हमने शिफ्ट करने हैं, तो इसलिए सामान ज़्यादा उतारा है। और फिर चेंज करने के बाद उसे वापस गाड़ी में रख देंगे। और ये हमारे गाइड हैं, ये हमारे लिए अच्छी बार्गेनिंग की ट्राई कर रहे हैं। ये हमारे पासपोर्ट जो हैं अभी इनके पास काउंटर के पास ही रहेंगे। और यहाँ पे सिटी में बगैर उसके भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कह रहे कि हम लोग घूम सकते हैं। मैं आपको बाहर से एक बार अभी कैसा दिखता है मैं आपको शो कर देता हूँ सिटी का। ये हमारे साथ आई थी बाइक, ये यहाँ पे खड़ी है और ये रास्ता है जो हम लेके आए थे। आगे अभी पता नहीं है किस तरफ जाना है। ये इस तरीके से सिटी, ये पुलिस वाले हैं जो घूम रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस में भी। सिटी की मतलब कि सुंदर दिखी हमें तो। और अच्छा एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको ना, आप इन चीज़ों के ऊपर इनके वहम में मत पड़ना। आपको ये लगेगा वाह कितने सुंदर फूल लगाए हुए हैं, कितने अच्छे मेंटेन किए हुए हैं। नकली हैं भाई ना, नकली हैं ये। साथ में ही स्टोर है। चलो ठीक है, ये अच्छी बात है कि हमें फ़्रेश फ्रूट्स वगैरह जो है वो यहाँ से मिल जाएंगे। तो हम लोग यहीं से आके फ़्रेश फ्रूट्स वगैरह जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो ले जाएंगे। अंदर से इसका टूर जो है वो बाद में जब आएंगे तब कर लेंगे। फ़िलहाल ये बाहर से ऐसे ही दिखती है। सामान जो है वो ज़्यादा है हमारे पास, क्योंकि मैले कपड़े जो है वो शिफ्ट करने हैं। अच्छा मैं तो दूसरे रूम में जा रहा था। तो 8211 है हमारे रूम का नंबर। और एक बार सामान रख के रूम का टूर आपको करवा देते हैं। होटल का नाम जो है वो है वाइट एलिफेंट, सफ़ेद हाथी बिजनेस होटल। ओह ये देखिएगा, ये आज शिफ्ट करने इन, अगर कहीं धुलने की पहले लॉन्ड्री मिल जाती तो फिर शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं रहती। तो एक बार टूर कर लेते हैं, आप देख लीजिएगा। ये रूम है हमारा कोजी सा, साथ में सड़क है। और ऑक्सीजन की सप्लाई कह रहे हैं कि हाँ देंगे भाई, 260 युआन में ऑक्सीजन की सप्लाई। और ये वॉशरूम है हमारा छोटा सा। हम लोग होटल में थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद अभी बाहर निकल आए। और अभी एक बार हम लोग सिटी का आसपास के एरिया का जहाँ तक हम अपना वॉकिंग टूर कर सकते हैं वो करने की कोशिश करेंगे। और ऐसा व्यू है जो मेन सड़क है इसकी, जो मैंने एक बार आपको होटल से बाहर से भी दिखाई थी, उस तरफ होटल है हमारा। और यहाँ पे हमें पिज़्ज़ा दिखा है, एक बार ट्राई करते हैं कि पिज़्ज़ा का पूछते हैं अगर पिज़्ज़ा इनके पास अवेलेबल हुआ वेजिटेरियन। उस रेस्टोरेंट को तो बाहर से अंदर से ताला लगा हुआ था। एक और दूसरा रेस्टोरेंट है, इनसे पूछते हैं कि इनके पास अगर है क्या। पूछ रहे ये यहाँ बैठे होंगे, उधर से पूछना है। ये छोटा सा रेस्टोरेंट है, इसमें ट्राई करते हैं अगर मिल जाता है। ज़्यादातर जो है वो आइटम नॉन वेज ही हैं। फ्रेंच फ्राइज़ हैं इनके पास 8 युआन की। अभी कन्वर्सेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, बात नज़दीक जाती सी दिख रही है। 45 नंबर पे 45 युआन का जो है उसका बता रहे हैं। इनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें चीज़ और सिर्फ वेजिटेबल ही डालनी है। लेट्स ट्राई। 这个是牛肉的。
इनको बोल वी नीड ओनली वेजिटेरियन और चीज़। 42 युआन का बना हमारा पिज़्ज़ा और 10 मिनट लगेंगे इन्हें हमारा पिज़्ज़ा तैयार करने में। तो 10 मिनट वेट करते हैं, देखते हैं, फिर पिज़्ज़ा के रिव्यू खाते समय कर लेंगे। पिज़्ज़ा आ गया भाई अपना, फ्रूट वाला, चीज़ वाला, और साथ में कॉम्प्लीमेंट्री ये मिला है। भाप उड़ते हुए दिख रहे होंगे आपको। हमने सोचा लाइक कोल्ड ड्रिंक फ्री में होगी, हमें पता नहीं होगा, पर गर्म पानी है भाई ना ये। और साथ में एक ये पैकेट भी मिला था, इसके अंदर हमें लगा कि हाँ कुछ और बढ़िया चीज़ होगी, तो इसमें हाथ में पहनने के ग्लव्स हैं, ये दस्ताने हैं, दस्ताने पहनो और पिज़्ज़ा खा लो। सिटी का व्यू कुछ ऐसा है यहाँ से थोड़ा सा आगे आने के बाद हमारे होटल से, और यहाँ पे सिंबॉलिक के तौर पे, इस सिटी को रिप्रेजेंट करने के तौर पे स्नो याक बनाया गया है। पूरा एग्रेशन वाला स्नो याक बनाया गया है। हम लोग पहले यहाँ पे एक टेंपल है वहाँ जाके आएंगे, पता चला, क्योंकि हम लोग अगर लेट हो गए तो वो टेंपल कहीं बंद ना हो जाए। मॉनेस्ट्री है शायद से, वो दूर से तो ऐसी नज़र आ रही थी, वहाँ चलेंगे। ऐसा कुछ एंट्रेंस है जिस जगह पे अभी हम लोग जा रहे हैं। और यहाँ पे एक्चुअली में पूरा डिटेल में शेयर करने में प्रॉब्लम क्या रहती है, यहाँ पे जो अगर कहीं पे भी डिटेल इन्फॉर्मेशन, अगर कहीं यूँ बोलें कि कोई साइन बोर्ड वगैरह अगर लगा हुआ है, तो वो साइन बोर्ड अगर लगा होगा तो वो या तो चाइनीज़ लैंग्वेज में होगा या तिब्बतन लैंग्वेज में होगा। कहीं पे भी आपको इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कोई भी इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं मिलेगी जिसे मैं पढ़ के आपके साथ शेयर कर सकूं, आपको बता सकूं कि एक्चुअली में हम किस जगह पे आए हैं और इसका महत्व क्या है, कब इसकी स्थापना हुई। अभी वहाँ ऊपर जाएंगे और वहाँ जाके देखते हैं कि हाँ ये एक्चुअली में टेंपल है, क्या चीज़ है ये है जो स्टैचू है, या आप ये कह सकते हैं कि यह है जो जगह जहाँ पे हम हैं फ़िलहाल, यह गुरु रिनपोचे के नाम पर है। और ये सामने जो आपको स्टैचू नज़र आ रहा है, ये गुरु रिनपोचे का स्टैचू है। बहुत ही बड़ा है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। यहाँ पर हर जगह ऐसे पानी चढ़ाने का रिवाज है, और सात जगह आप ये कह सकते हैं कि 7 जगह पे रखे जाता है पानी। ये आप गिनेंगे तो 7 जगह पे है ये। ऊपर वाला टेंपल विजिट करके आ गए हैं और अभी हमारे पास टाइम है, तो हम लोगों ने रास्ते में आते समय जो एक और सुंदर सी जगह हमें दिखाई दे रही थी गाड़ी में से, और वो मोड़ पे ही थी, मतलब हम लोगों की होटल की तरफ जो मोड़ था वहीं थी। तो अब हम लोगों ने डिसाइड किया कि पैदल पैदल चलते हैं वहाँ पे, उस जगह को भी एक बार विजिट कर लेते हैं, क्योंकि कमरे में जाके सिर्फ सोना ही है अभी, तो अभी हमारा सोने का कोई मूड है नहीं है। तो वहाँ चलते हैं, पहले वहाँ देखते हैं कि वहाँ क्या सिस्टम है। और ऊपर वाला जो हम लोग अभी टेंपल जो विजिट करके आए थे, वो बहुत ही मतलब कि एकदम मस्त वाली जगह थी यार। वहाँ जाके मतलब कि मज़ा सा आया। हम लोग वहाँ पे बैठे भी, और वहाँ पे जो मंत्रों वाले जो लगे हुए थे घुमाने वाले, वो भी हम लोगों ने मतलब कि ऑलमोस्ट हमने हर एक को घुमाया वहाँ पे जाके। हमें मज़ा आया यार, हमने इंजॉय किया उस जगह को जाके। भाई साहब मिर्चें देख लो कितनी बड़ी हैं, मेरा हाथ कम पड़ जाएगा, इतनी बड़ी मिर्चें हैं। पास से गुजर रहे थे, यहाँ पे एक दुकान आई तो हमने यहाँ पे मिर्चें देखी बड़ी, तो रुकने का मन किया। यहाँ पर चीज़ें या तो बहुत बड़ी हैं या फिर बहुत छोटी हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको ये प्याज दिखाता हूँ। ये कम से कम भी आधा किलो का एक प्याज होगा, आधा किलो नहीं, ये होगा। और एक और चीज़ जो इंटरेस्टिंग सी चीज़ लगी मुझे, वो ये देखो, काली कुकड़ी, काली कुकड़ी है। जब हम गाड़ी में से आ रहे थे तो हमने रास्ते में ये पार्क देखा था, और ये वाटर पार्क की तरह है, या यूं कहीं इसकी चारों तरफ ना लोगों ने गाड़ियां भी खड़ी की हुई हैं अपनी, और वो शायद सैर वगैरह करने आते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके का है ये,
यहाँ से ऐसा दिखता, देखें आप ना। फिलहाल लोग तो कोई ऐसे ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे हैं। यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं 2-4 उधर पीछे की तरफ। और यहाँ की एक और चीज़ खास बात देखी हमने, वो खास बात क्या है कि यहाँ पे सारे के सारे लोग जो हैं वो बहुत मिलनसार हैं। मतलब कि कोई ऐसे नहीं है कि सड़क से जो गुजर रहा है बगैर हेलो किए गुजर नहीं रहा, चाहे वो कम उम्र का हो, बच्चा हो। मतलब सारे लोग जो हैं वो बड़े स्माइली फेस के साथ हाय हेलो करते हुए निकल रहे हैं। और ये देखो, ये है ऐसा नज़ारा। और हम लोग उधर ऊपर से आए थे, वहाँ से स्टैचू वो उधर था खंबे के पास में। तो बहुत ही ज़्यादा कुछ बड़ी सिटी नहीं है, पर हम लोगों को आगे जाने के लिए बीच में एक हॉल्ट लेने की रिक्वायरमेंट थी, तो हम लोगों ने या हमारे गाइड के द्वारा इस जगह को चूज़ किया गया। तो हम लोग फ़िलहाल यहाँ रुके हैं और ये यहाँ पे शायद डांस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। पता नहीं यहाँ पे चाइना में टिकटॉक ज़्यादा चलता है, तो शायद टिकटॉक की प्रैक्टिस चल रही हो भाई ना।